जय गुरु जी संगत जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मेरे 2-3 सत्संग हैं। बहुत दिन से गुरु जी मुझे कहते हैं, आंटी तू हुन बड़ी मतलबी हो गई है। मेरे को मैसेज आते हैं कि तू शुक्राना नहीं कर दी, और ये बात फैक्ट है संगत जी। मैं पहले जितना ही सत्संग शेयर करती थी, अब बहुत दिन से सत्संग शेयर करना कम हो गया है। तुरंत गुरु जी का मैसेज आ जाता है कि तू आंटी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर दी। क्या हुआ था संगत जी, मैंने एक दिन पहले सोचा था और अपने बच्चों को बोला था कि बेटे हम ना तिलक नगर गुरुद्वारे या बंगला साहब गुरुद्वारे चलेंगे। मेरा बहुत दिन से मन हो रहा है, फिर नेक्स्ट पे हम बड़े मंदिर जाएंगे। क्योंकि मैं 15-20 दिन में एक बार गुरुद्वारे या मंथ में एक बार, जैसे गुरुजी की इच्छा होती है, नहीं तो बड़े मंदिर, ऐसा रखती हूँ अपना कि मैं करूँ ऐसा ज़रूर। तो संगत जी अभी सोच के उसके बाद हम सो गए बात करके, और हम भूल गए। और जैसे मॉर्निंग रूटीन होता है, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है, तो बच्चों को सैटरडे संडे के लिए मैंने बोला था, तो जैसे अपना मॉर्निंग रूटीन में लग गए। तो संगत जी आफ्टरनून में 12-12:30 अराउंड मेरी मम्मा का कॉल आता है, और वो बोलती हैं कि बेटे बंगला साहब गुरुद्वारे चल रही है क्या, मैं और तेरी सिस्टर जा रहे हैं। मैं इतनी खुश होती हूँ संगत जी। मैं कहती हूँ अरे मम्मी हाँ आऊँगी, क्योंकि कल ही मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी बंगला साहब गुरुद्वारे या तिलक नगर गुरुद्वारे जाने का बहुत मन हो रहा है, तो कैसे करें, और अपने बच्चों से बात कर रही थी। तो संगत जी अगले दिन कॉल आता है मम्मी का कि हम जा रहे हैं, तो तू चल रही है। इतने प्यार से संगत जी, इतने प्यार से गुरुजी लेके गए, पता भी नहीं चला। 2.5 और 3 आवर्स में हम लोग नोएडा से अपना बंगला साहब गुरुद्वारे होकर आते हैं। और उसके बाद संगत जी जब हम आते हुए ऑटो में बैठते हैं, पहले तो पूरे रास्ते गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जिस ऑटो में जा रहे हैं गुरुजी लिखा था सामने वाले ऑटो में, पूरे रास्ते गुरुजी की ब्लेसिंग्स। उसके बाद मेरी सिस्टर आंटी ने अपने लिए कैब बुक की, उनको जनकपुरी जाना था बंगला साहब गुरुद्वारे से। वहाँ इतने बढ़िया दर्शन देते हैं गुरुजी, लंगर करवाते हैं बहुत बढ़िया से। तो संगत जी जब उनको जाना था, तो जो कैब उन्होंने बुक की, हमें किसी को भी नहीं पता था। बाद में पता चला जब वो बैठने लगे, उसके पीछे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और गुरुजी। मेरी मम्मा इतनी खुश, कहती हैं देख गुरुजी मुझे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल, आपको गुरुजी घर ले जा रहे हैं। हम इतने खुश होते हैं संगत जी, इतने प्यार से लेके जाते हैं, इतने प्यार से लेकर आते हैं कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर एक बार क्या होता है संगत जी, जैसे मैंने बता रखा है मेरे घर के पास मंदिर है, तो मेरे घर में थोड़ा नेगेटिविटी ज़्यादा है, नज़र वगैरह और काफ़ी चीज़ें, मतलब फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ। तो मेरे को रोज़ मैसेज आता है गुरुजी का। मेरी मदर एक्चुअली बहुत दिन से मुझे कहती हैं कि तू शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर, और मैं आए दिन ना इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मेरा मन गुरुजी से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो मेरा और कुछ करने का मन नहीं करता, जो मुझे गुरुजी आज्ञा देते हैं वो मैंने ज़रूर करना है। तो संगत जी मुझे फेसबुक पे मैसेज आता है, आंटी रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर। तो मैं इतनी खुश होती हूँ और हैरान होती हूँ, और अपनी मम्मी से कहती हूँ देखो आप इतने दिन से बोल रही थी, मैं सुन नहीं रही थी। अब अल्टीमेटली गुरुजी ने डांट लगाई दी कि आंटी रोज़ शिवलिंग पे जल चढ़ाया कर। तो संगत जी जब मैं जल चढ़ाने जाती हूँ, वहाँ सावन जैसे चल रहे हैं, तो मंदिर में ऊपर जाती हूँ, वहाँ मैं हाथ जोड़ती हूँ सारे भगवान जी को, और मेरे मन में तो बस गुरुजी ही चलते हैं। ये बात फैक्ट है, और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि हाथ मैं उधर जोड़ रही हूँ, लेकिन मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप और जय गुरुजी चलता है। तो जैसे ही मैं बजरंग बली जी को हाथ जोड़ती हूँ, वहीं एक लड़का 17 या 18 साल का होगा वो, संगत जी वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और उसके हाथ में इतना सुंदर गुरुजी का ब्रेसलेट। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा अरे आ गए गुरुजी, यहाँ भी आ गए, दे दी मुझे पॉजिटिविटी गुरुजी ने। और फिर जब बाहर निकलती हूँ मंदिर से, तो कैब खड़ी होती है बाहर ही मंदिर के, जिसके पीछे बहुत बोल्ड लेटर्स में बड़ा बड़ा सेंटर में लिखा होता है गुरुजी। देखिए कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। अगर मन में कोई दुविधा है कि मैं मंदिर जाऊं गुरुजी, मैं जल चढ़ाऊं नहीं चढ़ाऊं, क्या करूं, तो हर चीज़ का गुरुजी ने जवाब देना है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है संगत जी।